हाय मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? ठीक है? ओके। तो पिछले दिन हम क्या पढ़ा था, आपको याद है? पाठ का नाम क्या है बताइए, बताने का कोशिश करें। क्या है पाठ का नाम? क्या है? हाँ ठीक है, पक्षी और दीमक। क्या है? पक्षी और दीमक। दीमक माने क्या है? हाँ, वाइट एंट। क्या है? वाइट एंट। तो हम पाठ पूर्ण रूप से पढ़ चुका है? तो उत्तर बताइए। नहीं तो कहाँ तक पढ़ा? हाँ, अंतिम कुछ पैराग्राफ यानी कि अंतिम कुछ अनुच्छेद बाकी है, ऐसा है ना? याद नहीं? तो आप लोग घर में से पाठ भाग ठीक तरह से पढ़ा नहीं तो ज़रूर पढ़ना। ओके। तो कुछ पक्षी और दीमक नामक पाठ का कुछ भाग हम पिछले कक्षा में पढ़ चुका था, तो बाकी अब हम शुरू करें। आप लोग तैयार हैं? ठीक है। तो पिछले दिन हम क्या पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था? पक्षी अपने चोंच गाड़ी वाले को देकर क्या खरीदता है? दीमक खरीदता है। हर दिन इस प्रकार करते करते पक्षी का जो पंख है वो तो उसकी संख्या तो बहुत कम होती गई है और अंत में उसको ठीक तरह से उड़ नहीं सकता है और उड़ने में तकलीफ होता है। तो उसी समय पक्षी तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक कर इस प्रकार कूद कर बैठता है। तो कूदने का कारण क्या है? उसको ठीक तरह से उड़ने के लिए क्या नहीं है? पंख नहीं है। तो पक्षी को उड़ने की सहायता देने वाले उसका शरीर का भाग है पंख। तो लेकिन हमारे पक्षी तो बेवकूफ़ है यानी कि स्टूपिड है। वो तो क्या करता है? दीमक इसी तरह से यानी कि आसानी से दीमक मिलने के लिए वह अपने शरीर का पंख तो अपनी चोंच से खींचकर गाड़ी वाले को देता है और क्या करता है? दीमक को लेता है और ठीक तरह से खाने के बाद अंत में उसका हालत तो बहुत बुरा हो गया है, ठीक तरह से उड़ नहीं सकता है। इस प्रकार बहुत बुरा हालत बन गया है। तो बाकी सुनिए, तैयार हैं? तो फिर एक दिन उस पक्षी की जी में न मालूम क्या आया। वह खूब मेहनत से जमीन में से दीमकें चुन चुनकर खाने के बजाय उन्हें इकट्ठा करने लगा। अब उसके पास दीमकों के ढेर हो गए। क्या कुछ समझा है इस अनुच्छेद से? नहीं तो एक बार फिर सुनिए। फिर एक दिन उस पक्षी के जी में ना मालूम क्या आया। वह खूब मेहनत से जमीन में से दीमकें चुन चुनकर खाने के बजाय उन्हें इकट्ठा करने लगा। अब उसके पास दीमकों के ढेर हो गए। फिर आफ्टर एक दिन माने वन डे उस पक्षी के जी में जी माने हर्ट, जी में ना मालूम क्या आया। तो एक दिन पक्षी तो क्या करता है? दीमकों को सर्च करता है यानी कि खोजता है। तो इसी समय हमें मालूम नहीं उसके जी में क्या आया। तो वह खूब मेहनत से ज़मीन में से दीमकें चुन चुन कर खाने के बजाय उन्हें इकट्ठा करने लगा। वह खूब मेहनत से, खूब माने इनफ, मेहनत माने क्या है? मेहनत शब्द का अर्थ आपको मालूम नहीं? तो बहुत पहले ही पढ़ने वाला एक छोटा सा शब्द है ना, मेहनत। हाँ ठीक है, मेहनत माने एफर्ट, हार्ड वर्क। खूब मेहनत से जमीन में से दीमकें चुन चुनकर, जमीन माने क्या है? फ्लोर। जमीन में से दीमकें चुन चुनकर, चुनना माने टू सर्च, टू सिलेक्ट। दीमकें चुन चुनकर खाने के बजाय। तो आप लोग ऐसा समझता है पक्षी तो दीमक किसके लिए सर्च करता है? खाने के लिए? नहीं, तो उसको दीमक खाने की बहुत इच्छा है, लेकिन अब तो उसकी इच्छा क्या है? बहुत सारे दीमकें
खोज करके यानी कि सर्च करके वह उस दीमकों की संख्या तो इकट्ठा करता है। इकट्ठा करना माने क्या है? टू कलेक्ट। इकट्ठा माने टू कलेक्ट, इकट्ठा करने लगा। अब उसके पास दीमकों के ढेर हो गए। तो इस प्रकार करके हमारे पक्षी के पास अब ढेर माने कुंभार, ढेर हो गए। फिर एक दिन एकाएक वह गाड़ी वाला दिखाई दिया। और इस प्रकार हमारे पक्षी करने के कुछ दिनों के बाद एकाएक माने अनएक्सपेक्टेडली एक वह गाड़ी वाला दिखाई दिया। उस गाड़ी वाले को, हमारे उस पहले का जो गाड़ी वाला है ना, उस गाड़ी वाले को दिखाया। पक्षी को बड़ी खुशी हुई। तो गाड़ी वाले को देखने के कारण पक्षी को बहुत खुश हुई। खुश माने हैप्पी। उसने पुकार कर कहा, गाड़ी वाले, ओ गाड़ी वाले, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो हमारे गाड़ी वाले को देखने से पक्षी को बहुत खुशी आया। ओ गाड़ी वाला, मैं कब से तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा हूँ, प्रतीक्षा कर रहा था। इंतजार माने प्रतीक्षा। तो पहचानी आवाज सुनकर गाड़ी वाला रुक गया। हाँ, वो तो मुझे परिचित शब्द है ना। इस प्रकार सोचकर हमारे गाड़ी वाला तो रुक गया। देखो, पक्षी ने कहा, देखो मैंने कितनी सारी दीमकें जमा कर ली है। देखो ओ गाड़ी वाले, देखो मैंने कितना सारी दीमकें एक साथ कर ली है। मैंने कितनी सारी लॉट ऑफ दीमकें जमा कर ली है। जमा करना माने टू इकट्ठा करना, इकट्ठा करना माने टू कलेक्ट, जमा करना माने इकट्ठा करना, इकट्ठा करना माने क्या है? टू कलेक्ट की है। गाड़ी वाले को पक्षी की बात समझ में नहीं आई। तो हमारे पक्षी क्या करता है? गाड़ी वाले को पुकारता है और कहता है, ओ गाड़ी वाला, आप देखिए मैं बहुत सारे दीमकों को इकट्ठा कर लिया है। तो ये इस प्रकार बताने से गाड़ी वाला को कुछ में समझ में नहीं आया। उसने सिर्फ इतना कहा, तो मैं क्या करूं? तो उसी समय हमारे गाड़ी वाला को, ओ तुम दीमकें इकट्ठा किया है, तो मैं क्या करूं? मैं क्या करना है? ये मेरे दीमकें ले लो और मेरे पंख मुझे वापस कर दो, पक्षी ने जवाब दिया। तो इसी समय हमारे पक्षी ने उस गाड़ी वाले को जवाब दिया। जवाब दिया माने टू गिव आंसर। जवाब माने क्या है? आंसर। क्या आंसर क्या था? आप देखिए, ये मेरी दीमकें ले लो। देखो ये दीमकें आप ले लो और मेरे पंख, तो पहले मैंने आपको पंख दिया है, आप मुझे क्या दिया है? दीमक दिया है। अब मैं क्या करती हूँ? मैं बहुत सारे दीमकें आपको देता हूँ, उसके बदले आप मेरा पंख क्या करना है? वापस कर देना है। गाड़ी वाला टड़ाक कर हंस पड़ा। यह सुनने से हमारे गाड़ी वाला तो ठहासा मारकर हंस पड़ा, यानी कि लाफ लाउडली। उसने कहा, बेवकूफ, मैं दीमक के बदले पंख लेता हूँ, पंख के बदले दीमक नहीं। हे बेवकूफ, बेवकूफ माने स्टूपिड, मैं दीमक के बदले पंख लेता हूँ। मैं तो क्या करता है? दीमक के बदले पंख लेता हूँ। मैं दीमक देता हूँ और उसके बदले में आपसे क्या लेता है? पंख लेता है। पंख के बदले दीमक नहीं, पंख के बदले दीमक नहीं है। मैं तो पंख खरीद नहीं लिया है और उसके बदले दीमक नहीं दिया है। समझा है क्या? इसमें कोई कुछ तकलीफ है तो आप लोग ठीक तरह से समझना है। मैं तो गाड़ी वाला कहता है, मैं दीमक के बदले पंख लेता हूँ। मैं तो आपको क्या देता है? दीमक देता है। उस दीमक के बदले तुमने क्या मुझे दिया है? पंख दिया है। मैं तो पंख नहीं देता है, पंख के बदले दीमक नहीं। मैं कभी भी पंख देकर दीमक नहीं लेता हूँ। समझा है? तो गाड़ी वाला ने पंख शब्द पर, आप लोग देखिए,
तो पंख तो इन्वर्टेड कॉमा में है, तो गाड़ी वाले ने पंख शब्द पर बहुत जोर दिया था। गाड़ी वाले ने किस शब्द पर? पंख शब्द पर बहुत जोर दिया था। गाड़ी वाला चला गया। क्यों पंख पर जोर किया होगा? हाँ, तो यहाँ तो पंख के बदले नहीं, दीमक के बदले पंख लिया है, इसलिए। तो पक्षी छटपड़ा कर रह गया। गाड़ी वाला इस प्रकार कहकर चला गया और पक्षी छटपड़ा कर रह गया। पक्षी तो इस प्रकार स्तंभ होकर वहाँ रह गया। एक दिन एक काली बिल्ली आई। इसी बीच एक दिन एक काली बिल्ली, काली मने क्या है? आप लोग रंग पढ़ा है ना? हाँ, ब्लैक। काली बिल्ली आई, बिल्ली मने कैट, और अपने मुंह में उसे दबाकर चली गई। तो हमारा पक्षी तो सभी पक्षियों के तरह अब उड़ता है नहीं, तो अब उसका हालत तो बहुत बुरा है। उसने अपने सारे शरीर के सारे पंखों को क्या कर देता है? गाड़ी वाले को देता है, और उसके पास से क्या खरीद लिया है? दीमक खरीद लिया है। और अंत में हमारे पक्षी का हालत तो बहुत बुरा हो गया है, उड़ नहीं सकता है। तो पक्षी इस प्रकार एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर फुदक कर जिंदगी बिताते हैं। तो इसी बीच एक काली बिल्ली आया है, और बिल्ली तो क्या करता है? उस पक्षी को एक पकड़ में ही अपने मुंह में कर लिया। समझा है? तो बिल्ली आई, अपने मुंह माने माउथ, उसे दबाकर चली गई। बिल्ली क्या किया? एक बिल्ली, काली बिल्ली आई और हमारे उस पक्षी को मुंह में करके दबाकर चली गई। तब उस पक्षी का खून टपक कर जमीन पर बूंदों की लकीर बना रहा। तब उस पक्षी का खून, तब तो यानी कि हमारे बिल्ली उस पक्षी को अपने मुंह में दबाने के बाद उसका जो गला है वो तो क्या हो गया है? गला में घाव यानी कि वुंड होने की संभावना है। तो इसी समय खून टपक कर, खून माने ब्लड, खून टपक माने ड्रिपिंग। तो जमीन पर बूंदों की लकीर बना रहा था। बूंदों की लकीर, बूंद माने ड्रॉप्स, लकीर माने लाइन, बूंदों की लकीर बना रहा था। समझा है ये पाठ? तो इतना है, ये समाप्त है, पाठभाग समाप्त है। तो कहानी आपको पसंद है? कहानी से हमें कौन सा संदेश मिला है आपको समझा है? तो आज हमारे समाज में बहुत सारे नौजवान लोग ऐसा है, बहुत बड़े व्यक्तियों का जो बात है वो तो अनसुना करता है, और उसके बाद उस बच्चे के जो रीति है उसी के अनुसार वो लोग अपने ज़िंदगी बिताता है। अंत में वह लोग तो क्या बहुत तकलीफ में होता है, और उसका ज़िंदगी तो नष्ट होने की संभावना है ना? ऐसा है इस कहानी का संदेश है। तो इस कहानी में साइड में एक प्रश्न है, देखिए पेज नंबर 18 में देखिए। पक्षी अपने पंख देकर दीमक लेता है। यहाँ पक्षी का कौन सा मनोभाव प्रकट होता है? पक्षी अपने पंख देकर, पंख माने विंग्स, पक्षी अपने पंख देकर दीमक लेता है। यहाँ पक्षी का मनोभाव कौन सा है? पहले पक्षी क्या सोचे बिना क्या देता है? अपने शरीर का जो पंख है हर दिन चोंच से उसे खींचकर गाड़ी वाले को देता है, और उसके बदले दीमक लेता है। इस प्रकार करने से उस पक्षी का मनोभाव कौन सा है? क्या आप लोग बता सकता है? तो कोशिश करें, तो बताइए। हाँ वह है, बताइए, आप लोग बताइए। ठीक है, बताइए। हाँ वेरी गुड, ठीक है, तो मैं उसे पूरा करती हूँ। सुनिए। नौजवान पक्षी को अपने भविष्य माने फ्यूचर,
नौजवान पक्षी को अपने भविष्य और नौजवान पक्षी को अपने भविष्य और अस्तित्व, शब्द सुना है आप लोग, अस्तित्व, कौन सा शब्द है, अस्तित्व। नौजवान पक्षी को अपने भविष्य और अस्तित्व के संबंध में और अपने अस्तित्व के संबंध में कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। बिना मेहनत के यानी कि हार्ड वर्क के बिना मेहनत के आसानी से मिलने वाली भोजन से संतुष्ट होने का मनोभाव प्रकट होता है। समझा है, क्या समझा? हाँ, नौजवान पक्षी अपने भविष्य और अस्तित्व के बारे में कोई चिंता नहीं है। बिना मेहनत के मिलने वाले भोजन से संतुष्ट होने का मनोभाव प्रकट होता है। ओके, नेक्स्ट, दीमकें हमारा स्वाभाविक आहार नहीं है और उनके लिए अपने पंख तो हरगिज नहीं दिए जा सकते। किसने बताया है? हाँ, किसने बताया है? हाँ, पिताजी ने, उस पक्षी के पिताजी ने बताया है ना, ओके। यहाँ किस सच्चाई की ओर संकेत किया गया है? यहाँ किस सच्चाई माने रियलिटी, तो इसकी किस सच्चाई की ओर संकेत किया गया है? हाँ, तो बताइए। वर्तमान समाज में लिखिए, उसका आंसर लिखिए। वर्तमान समाज में लोग विज्ञापन के चमकने वाले, विज्ञापन माने एडवर्टाइजमेंट, वर्तमान समाज में लोग विज्ञापन के चमकने वाले माने शाइनिंग, चमकने वाले प्रलोभन, चमकने वाले प्रलोभन में फंसना, प्रलोभन में फंसकर उसके गुण दोष के बारे में सोचे बिना माने डोंट थिंक, सोचे बिना उसे अपनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अपने अस्तित्व देखिए, अपने अस्तित्व को खोना माने टू लॉस्ट,
अस्तित्व को खोकर, अस्तित्व को खोकर इच्छा और सुविधा, इच्छा और सुविधा, सुविधा माने कन्वीनियंस, इच्छा और सुविधा, इच्छा और सुविधा की पूर्ति के लिए, सुविधा की पूर्ति के लिए कुछ भी करने को, कुछ भी करने को नहीं हिचकता है, हिचकता है, नहीं हिचकता है, नहीं हिचकता है। मिला है, पूर्ण रूप से मिला है आंसर। ओके, तो अंतिम प्रश्न बताती हूँ मैं। ओके, शुरू। देखिए, पक्षी को बेवकूफ कहने के संबंध में आपकी राय क्या है? पक्षी को बेवकूफ कहने में आपकी राय क्या है? क्या हमारे कथापात्र पक्षी तो बेवकूफ है? हाँ, ठीक है, वो तो असल में क्या है? एक बेवकूफ है। तो इसका आंसर लिखिए। किसी भी बात में, किसी भी बात में कुछ गुण दोष का, किसी भी बात में कुछ गुण दोष का विश्लेषण, विश्लेषण माने एनालाइज, विश्लेषण माने एनालाइज, विश्लेषण करने के बाद ही, विश्लेषण करने के बाद ही कुछ निर्णय लेना, इससे हम ये समझता है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट मैं एक्टिविटी बताती हूँ, यानी कि एक्सरसाइज बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। नमूने के अनुसार कहानी में, कहानी से प्रसंगों को चुनकर लिखे। नमूने के अनुसार माने मॉडल के अनुसार कहानी के प्रसंगों को चुनकर लिखे। कहानी के प्रसंग, तो पहले कॉलम में व्यवहार नामक एक हेडिंग है, उस कॉलम में कहानी के कुछ इंसिडेंट्स दिया है, उसके अनुसार, उसका व्यवहार दिया है, उसके अनुसार प्रसंग हम लिखना है। प्रसंग माने कॉन्टेक्स्ट। ओके, फर्स्ट तो एग्जाम्पल के लिए आपको दिया है अलसतापूर्ण कार्य करना, अलसतापूर्ण कार्य करना। तो इसका प्रसंग है, नौजवान पक्षी को लगा यह बहुत बड़ी सुविधा है कि एक आदमी दीमकों को बोरे में भरकर बेच रहा है। तो उस अलसतापूर्ण कार्य करना, उस व्यवहार का समान संदर्भ, समान कॉन्टेक्स्ट यानी कि समान प्रसंग हमारे कहानी में यह है। सुनिए, नौजवान पक्षी को लोग यह बहुत बड़ी सुविधा है कि एक आदमी दीमकों को बोरे में भरकर बेच रहा है। उसी प्रकार बाकी सभी व्यवहारों का संदर्भ यानी कि प्रसंग आप लोग लिखना है। तो तात्कालिक लाभ के लिए अस्तित्व नष्ट करना, तात्कालिक लाभ के लिए अस्तित्व नष्ट करना, वह संदर्भ कौन सा है? हाँ, तो पेज नंबर 18 में 5वें अनुच्छेद में यानी कि 5वीं पैराग्राफ देखिए, दोनों का सौदा तय हो जाता है। उसके बाद अपनी चोंच से, वहां से शुरू होकर अपनी चोंच से एक पर को खींचकर तोड़ने में उसे तकलीफ होती है, लेकिन उसे वह बर्दाश्त कर लेता है। वहां तक है वह संदर्भ। ओके, तो आप लोग ठीक तरह से नोट में लिखना है। ओके, नेक्स्ट, बड़ों की बातों को बिना सूझबूझ के धिक्कार करना। कॉन्टेक्स्ट आपको याद है ना? प्रसंग, हाँ, उस हमारे नौजवान पक्षी के पिताजी ने क्या एक दिन कहा, बेटा क्या दीमकें हमारा स्वाभाविक आहार नहीं है,
वह पैराग्राफ। तो देखिए वह कहाँ है, हाँ, तो पेज नंबर 18 में एक दिन उसके पिता ने देख लिया, उसने समझाने की कोशिश की बेटे दीमकें हमारा स्वाभाविक आहार नहीं है और उनके लिए अपने पंख तो हरगिज नहीं दिए जा सके। वहां तक प्रसंग तो वहां तक है, तो वह प्रसंग के भाग में आपके नोटबुक में लिखना है। ओके, नेक्स्ट, प्रलोभन में पूरी तरह फंस जाना। प्रलोभन में पूरी तरह फंस जाना, वह कॉन्टेक्स्ट कौन सा है, आप ध्यान से देखना और बताना कहाँ है। हाँ, उसे जमीन पर उतरकर दीमकें खाने की चढ़ लग गई थी। अब उसे ना तो दूसरे कीड़े अच्छे लगे, ना फल ना अनाज के दाने। दीमकों का शौक अब उस पर हावी हो गया था। 19th पेज में पहला पैराग्राफ का अंतिम भाग। ओके, वह आप लोग कॉन्टेक्स्ट के भाग में यानी कि प्रसंग के भाग में लिखना है, समझा है। तो इसी प्रकार आप लोग क्या करना है, हर एक व्यवहार पढ़ना है ठीक तरह से। बाकी 3 है वह आप लोग स्वयं लिखना है। तो क्या करना है, सबसे पहले आप लोग व्यवहार के कॉलम में जो सेंटेंस है वह ठीक तरह से पढ़ना है और उसका संदर्भ आने वाला पाठभाग हमारे पाठभाग पढ़ने से आपको समझा होगा। तो उस संदर्भ यहाँ इस कॉलम में यानी कि प्रसंग नामक कॉलम में लिखना। ओके, इनमें कोई तकलीफ है तो मुझसे पूछना। ओके, नेक्स्ट मैं बताती हूँ, सुनिए। पक्षी और दीमक कहानी में ये किन किन का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो एक खंबे है यानी कि कॉलम है यानी कि एक बॉक्स है वहाँ आपके किताब में देखिए। तो पहले खंबे में गाड़ी वाला लिखा है, दूसरे में पक्षी और तीसरे में दीमक, चौथे में पंख और पांचवें में बिल्ली लिखा है ना। तो देखिए, तो गाड़ी वाला पक्षी और दीमक और पंख और बिल्ली, इस प्रकार 5 कॉलम है ना। तो इसी प्रकार इस कॉलम आपके नोटबुक में कॉलम लिखना। पहले आप लोग आपके किताब में टेक्स्ट बुक में लिखना है, उसके बाद आपके नोटबुक में लिखना है। तो गाड़ी वाला के नीचे के कॉलम में क्या लिखना है, गाड़ी वाला तो यहाँ बहुराष्ट्र कंपनी का प्रतीक है। बहुराष्ट्र कंपनी किसका प्रतीक है, बहुराष्ट्र कंपनी का प्रतीक है। और पक्षी तो गाड़ी वाला तो कंपनी है, आप लोग इमेजिन करना, दीमक बेचने वाला जो गाड़ी वाला है वो तो बहुराष्ट्र कंपनी का प्रतीक है। तो उस गाड़ी वाले से चीज़ें दीमक खरीदने वाले जो पक्षी है वह किसका प्रतिनिधि हो सकता है, हाँ, ग्राहक, उपभोक्ता। ओके, ठीक है, उपभोक्ता का प्रतिनिधि हो सकता है। और दीमक तो क्या है, किसी को दिखाकर क्या करता है, सौदा करता है, दीमक को दिखाकर। इसलिए दीमक तो किसका प्रतीक है, विज्ञापन का प्रतीक है, विज्ञापन है ना। और पंख किसके बदले व्यवहार सौदा करता है, तय करता है, हाँ, पंख तो गुण, तो उस पक्षी का क्वालिटी है शरीर का पंख तो पंख के नीचे क्या लिखना है, गुण लिखना है। और इनसे कंपनी क्या उड़ाता है, तो इसका लाभ कौन उड़ाता है, गाड़ी वाला उड़ाता है, नहीं,
और पक्षी उड़ाता है? नहीं। फिर कौन? हाँ, हमारे काली बिल्ली उड़ाता है। तो लाभ कौन उड़ाता है? बिल्ली, है ना। तो नेक्स्ट दूसरा गाड़ी वाला तो व्यापारी का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा एक तो व्यापारी है, और पक्षी तो नौजवानों का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? नौजवान का प्रतीक है ना। और दीमक तो किसका प्रतीक है? हाँ, दीमक तो प्रलोभन है, प्रलोभन का प्रतीक है ना। नेक्स्ट पंख तो किसका प्रतीक है? उसका अस्तित्व, माने स्टेबिलिटी, अस्तित्व। और क्या है? बिल्ली तो किसका प्रतीक है? बिल्ली तो शोषक का प्रतीक है ना। तो इसी प्रकार आप लोग क्या करना है, आपके पहले आपके टेक्स्ट बुक में लिखना है और उसके बाद इसी प्रकार नोटबुक में खींचना है, कॉलम खींचना है और नोटबुक में ठीक तरह से नीट से लिखना है। ओके, समझा है? ओके, बाकी सुनिए। पक्षी की चरित्रगत विशेषताओं का विश्लेषण करें, टिप्पणी लिखिए। आप लोग लिखना है हमारे इस पाठभाग का मुख्य पात्र है पक्षी, उस पक्षी का कैरेक्टर स्केच लिखना है। तो पक्षी और दीमक नामक मुक्तिबोध के कहानी, पक्षी और दीमक नामक कहानी का मुख्य पात्र है पक्षी, इस प्रकार कहकर लिखना है। ओके, तो आप लोग पक्षी की चरित्रगत विशेषताओं का विश्लेषण भी लिखना है। तो आप लोग स्वयं लिखना है हमारे इस कहानी का मुख्य पात्र है पक्षी, उसका कैरेक्टर स्केच आप लोग स्वयं लिखना है। तो आप लोग, तो आज इतना है, बाकी हमें अगले कक्षा में पढ़ें। तो आप लोग ठीक तरह से ये पाठभाग का वाचन करना है, मीनिंग्स नोटबुक में लिखना है और सभी एक्टिविटी को नोटबुक में लिखना है। बाकी हमें अगले कक्षा में शुरू करें। ओके, धन्यवाद।